वहाँ का बहुत प्रतीक्षित पंच कल्याण महोत्सव रहा और उसको संपन्न उनके सानिध्य में हुआ, उनके आशीर्वाद से हुआ। उसके पश्चात विहार करते हुए रहली पटनागंज पहुँचे। वहाँ ग्रीष्मकालीन काल व्यतीत करके और सीधा इधर शिरपुर की ओर उन्होंने विहार किया और विहार करके हमें ऐसा लगता है कि रहली पटनागंज से ही शायद उन्होंने संकल्प लिया होगा कि शिरपुर चातुर्मास करने का, और वहाँ जाकर के चातुर्मास संपन्न किया है। कहाँ पर? अंतरिक्ष पार्श्वनाथ महावीर प्रभु रहली पटनागंज और वहाँ से पुनः पार्श्वनाथ की ओर। और वहाँ के समाज ने और यज्ञ आस पास की जो समाज जनता उन्होंने निवेदन किए होंगे और उनके निवेदन को, उनकी भावना को देखते हुए उन्होंने वर्षा योग की स्थापना वहीं पर की है। और वहाँ पर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो गुरुदेव के आशीर्वाद से ही वह भूमिका वहाँ पर बढ़ी और उसके लिए उन्होंने आशीर्वाद भी दिया है। और सुनते हैं वहाँ पर एक विशाल शायद सर्वतोभक्त जनालय हो सकता है, उसके लिए उन्होंने आशीर्वाद दिया। और उसके साथ साथ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4-4 सहस्त्र फुट वहाँ पर बढ़ेंगे। इसको देख करके ऐसा लगता है वहाँ का कितना वह पवित्र स्थान होगा जहाँ पर अंतरिक्ष में पार्श्वनाथ हैं। और बाधाएं आती हैं पार्श्वनाथ भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए। उनकी केवल ज्ञान की उत्पत्ति के लिए बहुत सारी बाधाएं आई। कमठ का वह उपसर्ग भयानक उपसर्ग रहा और 10-10 भाव तक उन्होंने, ऐसा कौन सा कर्म का योग होगा हम नहीं जानते, किंतु पार्श्वनाथ के पीछे उनका संयोग इसी ढंग से रहा कि 10-10 भाव तक उन्होंने उनकी प्रति जो शत्रुता का भाव रखा, किंतु अंततो गत्वा पार्श्वनाथ भगवान को कमठ के ही माध्यम से केवल ज्ञान हुआ है। और वह हाइकु मुझे स्मरण में आ रहा है जो गुरुदेव ने दिया है कि वस्तुतः ये कर्म के माध्यम से ही ये संसार चलता है, इसमें और किसी का हाथ नहीं है। अपने ही द्वारा कर्म का अर्जन होता है तो पुण्य कर्म का अर्जन करता है तो उसके लिए मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होने के लिए वह पुण्य साथ देता है। और रागादि परिणाम के माध्यम से पाप कर्म का संचय होता है, उसके माध्यम से उसको भवांतर में दुख का अनुभव करना पड़ता है। इस प्रकार कर्म सिद्धांत को सामने रखते हुए गुरुदेव ने हाइकू दिया है। उन्होंने ये कहा
तुमसे मेरे कर्म कटे। आप सुन रहे हैं? तुमसे मेरे कर्म कटे, मुझसे तुम्हें क्या मिला है? कमठ से, कमठ के माध्यम से पार्श्वा के कर्म कट गए, किंतु पार्श्वा के माध्यम से उनको क्या मिला? सोचो, विचार करो। और अंतोगता गुरुदेव ने एक बात बहुत अच्छी कही थी, हमने सुना है किसी व्यक्ति के मुख से। गुरुदेव ने ये कहा कि लास्ट में जाकर के उस कमठ की आंखें खुल गई। 10 भोर तक उन्होंने उपसर्ग किया, व्यवधान डाला, किंतु अंतोगत्वा पार्श्वा के समोसन में उस कमठ को गिफ्ट मिला है। क्या? सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हुई उसको। उपसर्ग करने के उपरांत भी उस कमठ को गिफ्ट मिल रहा है, ध्यान रखो। आंखें ऐसे ही खुलती हैं जब तीव्र कर्म का उदय आता है, तो क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या उचित, क्या अनुचित, इसका भान नहीं रहता है। और कर्म के उदय से इस प्रकार वह दूसरे के ऊपर उपसर्ग करने का भाव भी रखता है, किंतु कब तक रखेगा? 10 भाव व्यतीत हुए तो अंत में जाकर के, क्योंकि उसके अंदर भी योग्यता होगी, कुछ स्टॉक में पुण्य होगा जो समय पर उदय में आ गया और समय का लाभ हुआ। किसके सानिध्य में? पार्श्वनाथ भगवान के सानिध्य में। और वो अंतरिक्ष पार्श्वनाथ से, शिरपुर से है, यहाँ पर वहाँ की जनता साउथ का दक्षिण बोलते हैं यहाँ, और कर्नाटक और महाराष्ट्र ये दोनों प्रांत की जनता यहाँ पर पैदल विहार करते हुए आई। और कल ही उन्होंने निवेदन किया था, लेकिन योग नहीं मिला, और आज योग मिल गया। और क्या कर सकता हूं मैं? अंतर कुछ है क्या? क्योंकि 1 और 2 के बीच में कोई अंतर है क्या? 1 और 3 के बीच में 2 का अंतर है, बीच में 2 अंक आ रहा है, और 1 और 2 के बीच में कोई अंक है नहीं। इसमें कोई बाधा नहीं। कल नहीं उपस्थित हुए, आज उपस्थित हो। 24 घंटा व्यतीत हुआ नहीं।